अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 35 के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको कुछ लेक्चर समझ आए होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। शुरू करते हैं जी। अब पीछे हम सारा वो पढ़ चुके हैं इम्तियाज़ अली, अब हम सुहाने खाकी की तरफ आ गए हैं। डेट से याद रखिएगा। इम्तियाज़ अली ताज ने 3 अक्टूबर 1900 को देव हिंद ज़िला सहारनपुर के एक अदब घराने में आंख खोली थी। 3 अक्टूबर 1900 को देव हिंद यानी ज़िला सहारनपुर के एक अदब दोस्त घराने में आंख खोली। इनके वालिद सैयद मुमताज़ ने औरतों और बच्चों के इस्लाह के लिए तहज़ीब नस्वां और फूल के नाम से रसाले जारी किए। सैयद मुमताज़ ने तफसीर और बयान फिर मकासिद कुरान के नाम से बेमिसल तफसीर लिखी, जो 7 जिल्दों पर मुहित है। याद रखिएगा, ये 7 जिल्दों पर मुहित है। अब इम्तियाज़ अली ताज की जो वालदा थी उनका नाम था मोहम्मदी बेगम। वो भी इसी ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखती थी। तहज़ीब नस्वां की तरतीब व तदवीन में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेती थी। वो इम्तियाज़ को सुलाने के लिए भी अदब की। इम्तियाज़ अली को जब सुलाती थी तब भी अदब का सहारा लेती थी। और बाद में उन्होंने सॉरी फॉर दैट इरिटेशन, मैं गाड़ी में हूँ तो गाड़ियाँ गुजर रही हैं पास से। अब सो आपको बुरा नहीं लगा होगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सिर्फ लाइक ही नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सिर्फ व्यूज़ दे रहे हैं। अब वो जो लोरियाँ सुनाती थी तो उनकी उन्होंने एक बुक बनाई। उस बुक को उन्होंने इम्तियाज़ के नाम से शाया किया, उनकी वालदा ने। अब हम यहाँ पढ़ते हैं। इम्तियाज़ अली ताज ने इब्तदाई तालीम जो थी वो कैंटर स्कूल में दाखिल हुए थे या वहाँ से हासिल की थी। चौथी जमात का इम्तिहान पास करने के बाद सेंटर मॉडल स्कूल लाहौर में दाखिल हुए। स्कूल के साले रहनुमाए तालीम में मजमून निगारी का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद 1950 में मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल लिया। साइंस की तरफ से फितरी मिलान न होने के बाद फेल हो गए। याद रखिएगा, उन्होंने साइंस सब्जेक्ट रखे और उसमें फेल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने सिंपल आर्ट्स रखा, उसमें वो पास हो गए। 1918 में रिसाला कहकशां जारी किया। इसके मजालिस अदारत में अब्दुल मजीद सालिक इनके साथ थे। दीगर लिखने वालों में राशिद खैरी, सर अब्दुल बकादिर, पत्र शरर, काजी अहद गफ्फार और न्याज फतेहपुर शामिल थे। ये रिसाला जल्द ही मकबूल हो गया। फिर अब्दुल सालिक ने यानी अब्दुल मजीद ने ज़िम्मेदार नाम के एक अखबार से मुंसलिक हो गए। याद रखिए, ये ज़िम्मेदार जो था ये सैयद अहमद खान का था। ताज भी इस तरफ तवज्जो न दे पाए और रिसाला बंद हो गया। अब जब उनके जो थे वजीर थे अब्दुल मजीद साहब, तो वो ज़िम्मेदार की तरफ चले गए। अब सैयद ताज हैदर ने अपने रिसाले की तरफ तवज्जो नहीं दी तो वो बंद हो गया, उन्हें खसारा हुआ। इन दिनों उन्होंने अपना एक शाहकार ड्रामा अनारकली तहरीर किया। अब जब उन्होंने बीए कर लिया तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद के इदारा राशवाद की तमाम तर जिम्मेदारी संभाली और तहजीब व निस्वां और फूल की इदारत भी की। फूल की औरत इदारत के दौरान चाचा छक्कन के नाम से मज़ाही एक किरदार तख्लीक किया। ये हमारे 8 क्लास के बुक में होता है, चाचा छक्कन का वो मजमून। और भी बहुत से मजमून लिखे। 1934 में मारूफ अदीब खातून हिजाब से शादी की। उनकी बीवी का नाम था हिजाब। अब उन्होंने एक आर्ट कंपनी कायम की और उसमें एक फिल्म बनाई जो काफ़ी शानदार थी, कामयाब भी हुई। उसका नाम था ख़ानदान। इसके अलावा ज़िम्मेदार, शहर से दूर, पतझड़, पगडंडी, झुमके, चंद व गुलनार, इंतज़ार और ज़हर इश्क वगैरह इनकी कामयाब फिल्में। अच्छा, उन्होंने फिर फिल्में लिखना शुरू कर दी। इनके अलावा फिर हमने देखा जी उन्होंने एक ड्रामा भी लिखा था। उनका एक ड्रामा हुआ करता था, ड्रामा 8 के नाम से। उसमें वो किससे मुख्तलिफ शामिल किया करते, अफसाने टाइप कुछ किया करते थे। उनमें जो उनका मशहूर हुआ था वो था करतबा का काजी, कमरा नंबर 5 और खुशी। अब उनकी इतनी ज़्यादा काविशों के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इल्मी अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सितारे इम्तियाज़ और सदारती एवार्ड से नवाजा। याद रखिएगा, सैयद इम्तियाज़ हैदर को, अली ताज को सितारे इम्तियाज़ और सदारती एवार्ड मिला हुआ है। अब वो 19 अप्रैल 1980 की शब 2 निकाह पोश ने उन पर हमला किया, जिससे वो जांबा न हो सके और दाए अजल को लब्बैक कह दिया, यानी उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ रिसाला कहकशां से किया। याद रखिए कि उन्होंने कहकशां से किया। फिर उन्होंने तहरीर बच्चों के अदीब लिखते लिखते वो फिल्म निगारी की तरफ फैल गए, मतलब फिल्म निगारी तक चले गए।
आखिरी चंद बरसों में मजलिस तरक्की अदब की निजामत करते हुए कदीम ड्रामों के मतन तरतीब व तदवीन के बाद शाया किए। इम्तियाज़ अली ताज का जो था असल इम्तियाज़ वो ड्रामा निगारी था। उनके मारूफ ड्रामों में अनारकली, कुर्तबा काजी, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं वही चीज़ें हैं जी। वो अपने ड्रामों में फ़नी खसूसियत, किरदार निगारी, मौसम मुकालमा निगारी और तख़य्युल की बुलंदी, खतीबाना अंदाज़, तफ्रीह तराजुम और फ़नी इर्तिक़ा पज़ीरी है। ताज हैदर उर्दू ड्रामा के स्कूल के बानी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। इनका एक बहुत बड़ा कारनामा था जो उन्होंने कदीम ड्रामों की तदवीन की थी, यानी कदीम ड्रामों की तदवीन करके उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो काफ़ी बड़ा था। यानी 19वीं सदी के वो ड्रामे जो शायद कभी लोगों को याद भी ना रहते, क्या तारीख की गर्द कुछ इन पर ऐसी जम जाती कि हम रफ्ता रफ्ता भूल जाते या फरमोश कर जाते कि हमारे ड्रामे की तारीख क्या है। उन सबको इम्तियाज़ अली ताज ने ज़िंदा किया। कुदरत ने उन्हें जब भी मौका दिया उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ कदीम ड्रामों की तदवीन की और इन्हें शाया करके हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों का सबसे बड़ा वस्फ़ और सबसे पहली खुसूसियत इनके यहाँ पाई जाने वाली हकीकत पसंदी है। आगा आशिर कश्मीरी तक भी ड्रामे की कदर दहमालियत पाई जाती है। यहाँ में अंदर सबाई दौर के बारे में बताया जा रहा है। देखें, अंदर सबाई दौर की बात करें या पारसी थिएटर की बात करें तो उनमें माफूक फितरत अनासर भी पाए जाते थे, गैर हकीकी अनासर पाए जाते थे। इसमें वसी मासी तस्वीर हमें नज़र बहुत कम ही आती थी। आगा अशर कश्मीरी ने इसका आगाज़ कर दिया, लेकिन चूँकि वो एक बुलंद आहंग आदमी थे, इनके नज़दीक जज्बात की बड़ी अहमियत थी, लिहाजा इनके यहाँ भी माशरी ज़ेरी तक तस्वीरें ख़ास तौर पर हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इम्तियाज़ अली ताज ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया। उन्हें मज़दूरों किसानों की बात की है जी, फिर सियासत भी इनके कलम से बच नहीं पाई, फिर माशरती रवैये, हर चीज़ के बारे में बात करते रहे। अब उनका एक ड्रामा याद रखिएगा, वर्जीना। और वर्जीना में क्या होता है कि एक बेटे की ज़िंदगी पर इसके नामूस को अहमियत दी जाती है। ये कर्तबा का काजी ये दिखाता है कि इंसाफ पसंद हुक्मरान बाज़ औक़ात अपने बेटे को तख्तेदार पर झूलने पर मजबूर कर देते हैं। गाइस, ये कर्तबा का काजी आप पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, बुक नावल है जो भी है। इसके नज़दीक इंसाफ नाकाबिल फरमोश था, ख्वाह इसके अपने खून के लिए क्यों ना हो। इम्तियाज़ अली ताज हमें हकीकत पसंदी मिलती है। हकीकत पसंदी कुछ ऐसी तर्श और सूरत में हमारे सामने आती है कि बाज़ औक़ात हम ये यकीन नहीं कर पाते कि लेकिन क्योंकि माशरे में ऐसा होता है, लिहाजा इम्तियाज़ अली ताज हकीकत की तस्वीर हमारे सामने लाते हैं। अब इनकी दूसरी जो खसूसियत थी वो ड्रामा निगारी में उनकी किरदार निगारी थी। अब हम उनके ड्रामे की तो पढ़ चुके हैं, अब जी देखते हैं। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर थोड़ी देर तक मतलब घर पहुँच कर आपको फिर नई वीडियो बनाती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।